Very good morning, students. Today we are going to start chapter 2 part 3 continuation, and we will going to start chapter 3 part 1. So first we will see the chapter 2 part 3rd portion, जो कि हमारा बचा था। लास्ट की दो टॉपोलॉजीज हमारी बची थी प्रीवियस लेक्चर में, तो आज हम उसे ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो बेटा आपकी 4th टॉपोलॉजी थी ट्री टॉपोलॉजी। ट्री टॉपोलॉजी क्या होता है? ट्री टॉपोलॉजी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द बस एंड द स्टार टॉपोलॉजी। ट्री टॉपोलॉजी क्या होता है बेटा? ये बस टॉपोलॉजी और स्टार टॉपोलॉजी का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। ओके, इट अलाउज यूजर्स टू हैव मैनी सर्वर्स ऑन द नेटवर्क। ट्री टॉपोलॉजी में क्या होता है? एक ही नेटवर्क पे बहुत सारे सर्वर्स रह सकते हैं। ट्री टॉपोलॉजी फॉलोज अ हायरार्किकल पैटर्न वेयर बाय ईच लेवल इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट हायर लेवल इन द सिमेट्रिकल पैटर्न। क्या होता है ट्री टॉपोलॉजी में बेटा? ये हायरार्किकल पैटर्न में नेटवर्क बना हुआ होता है। इनके जितने भी लेवल होते हैं ये क्या होते हैं? नेक्स्ट उनके जो हायर लेवल रहते हैं उनसे क्या रहते हैं? कनेक्टेड होते हैं। इन अ ट्री टॉपोलॉजी सेंट्रल हब इज़ यूज टू कनेक्ट ओनली सेकेंडरी हब नॉट विथ ऑल नोड्स। ट्री टॉपोलॉजी में क्या होता है? एक सेंट्रल हब होता है बेटा और एक सेकेंडरी हब होता है। तो सेंट्रल हब क्या करता है? सेंट्रल हब एक एक्टिव हब होता है। ओके, एक्टिव हब होता है। मैंने आपको एक्टिव हब प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि एक्टिव हब क्या होता है। तो सेंट्रल हब क्या रहता है बेटा? एक्टिव हब होता है और सेकेंडरी हब इज़ अ पैसिव हब। तो सेंट्रल हब क्या रहता है? सेंट्रल हब इज़ यूज टू कनेक्ट ओनली सेकेंडरी हब नॉट विथ ऑल दी नोड। सेंट्रल हब सिर्फ सेकेंडरी हब से ही कनेक्टेड होता है, ये सारे नोड्स को कनेक्ट नहीं करता है। पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। देखिए आप इसके डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपको थोड़ा बस टॉपोलॉजी के जैसे दिख रहा होगा, थोड़ा स्टार टॉपोलॉजी के जैसे सिमिलर पैटर्न में दिख रहा है। ये देखो बच्चों, तो यहाँ पर क्या है? ये स्टार टॉपोलॉजीज के फिगर हैं। ओके, दिस वन इज़ योर स्टार टॉपोलॉजी, दिस वन इज़ योर स्टार टॉपोलॉजी। और ये क्या है? किस वे में कनेक्टेड है? ये बस टॉपोलॉजी के पैटर्न में आपको कनेक्टेड दिख रहे होंगे सारे ये जो इसका ट्री टॉपोलॉजी का डायग्राम है, ये बस टॉपोलॉजी जिस तरह कनेक्ट होती है उस वे में आपको दिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है? ट्री टॉपोलॉजी बस टॉपोलॉजी और क्या स्टार टॉपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है? जैसे स्टार टॉपोलॉजी में सेवरल सिस्टम कनेक्टेड रहते हैं, अब सेपरेट लिंक्स है, इनके सेंट्रल में क्या होता है? सेंट्रल हब होता है। वैसे यहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे स्टार टॉपोलॉजीज बस टॉपोलॉजी के पैटर्न में क्या रहते हैं? कनेक्टेड होते हैं। नाउ वी विल सी इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। Advantages of tree topology are: tree network can be easily extended because central hub has so many hubs. tree network क्या होता है? easily extend हो जाता है, मतलब ये छोटा मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क हम इसे बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि सेंट्रल हब जो है वो बहुत सारे जो इसके सब हब्स होते हैं, सेकेंडरी हब्स होते हैं, उनसे कनेक्टेड होता है। ओके, नेटवर्क कैन बी आइसोलेटेड एंड कम्युनिकेशन कैन बी आइसोलेटेड। क्या होता है इसमें? अगर किसी नेटवर्क में क्या आ जाता है, जो इसके सब नेटवर्क्स है उसमें कोई भी एरर आ जाती है तो हम उसे आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नेटवर्क में एरर आ रही है और फिर हम उसे क्या कर सकते हैं? रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री टॉपोलॉजी।
द सब सेक्शन हैज़ डिपेंडेंस ऑन द रूट सेक्शन। अब ये ट्री टोपोलॉजी है। ट्री मतलब आपने जैसे पेड़ देखा होगा, तो पेड़ों में क्या होता है, स्टेम होता है, फिर उसकी ब्रांचेस होती है, फिर ब्रांचेस में लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो बच्चों ये क्या है, एक पैटर्न है। ओके, तो सिमिलरली ट्री टोपोलॉजी में भी क्या होता है, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स रहते हैं। तो क्या होता है, जो सबसे मेन नेटवर्क होता सबसे मेन सेक्शन होता है, इसका रूट सेक्शन होता है। रूट सेक्शन से क्या होता है बच्चों, बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग नेटवर्क, सब नेटवर्क्स निकलते हैं। ओके, जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो एक क्या होगा, रूट सेक्शन होगा, और उसी से क्या होगा बच्चों, बहुत सारे सब सेक्शंस निकलेंगे। तो जो सब सेक्शन होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, रूट सेक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है कि इसमें डिपेंडेंसी क्या होती है, अदर सेक्शंस पे ज़्यादा होती है। बिगर ब्रांचेस स्लो डाउन द स्पीड ऑफ नेटवर्क। जितना बड़ा आप इस नेटवर्क को बनाओगे, जितनी ज़्यादा इसकी आप ब्रांचेस रखोगे, उतना ज़्यादा ही नेटवर्क क्या होगा, इस टोपोलॉजी में इस नेटवर्क की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। जैसा कि आपने एक पेड़ को देखा होगा, जितना ज़्यादा उस पर क्या होगा, वज़न होगा, जितना ज़्यादा उस पर फ्रूट्स होंगे, उतना ज़्यादा उसकी लीव्स क्या होगी, नीचे झुकते जाएगी, उस पर वज़न बढ़ता जाएगा। सिमिलरली क्या होता है टोपोलॉजी में भी, ट्री टोपोलॉजी में भी, जितना ज़्यादा हम नेटवर्क बढ़ाएंगे, बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, उतना ज़्यादा इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, स्लो डाउन होती जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ योर मैश टोपोलॉजी। एवरी डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइसेस। पहले तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। देखो, इसमें क्या होता है, हर एक डिवाइस क्या रहता है, एक पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जैसे ये नंबर 1 डिवाइस है। ओके बच्चों, ये कौन सा डिवाइस है, नंबर 1। तो आप देखेंगे नंबर 1 मैं दे देती हूँ, नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो नंबर 2 किससे कनेक्टेड है, नंबर 1 किससे कनेक्टेड है, नंबर 2 से। नंबर 1 किससे कनेक्टेड है, नंबर 3 से भी कनेक्टेड है। नंबर 1 किससे कनेक्टेड है, नंबर 4 से भी। नंबर 5 से भी कनेक्टेड है, नंबर 6 से भी कनेक्टेड है। तो क्या है, एक सिस्टम नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस है, उन सारी डिवाइसेस से क्या होता है, कनेक्ट होता है। एक पर्टिकुलर सिस्टम नेटवर्क की जितनी भी डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस से क्या होता है बच्चों, कनेक्टेड होता है। आप नंबर 2 भी देखेंगे तो नंबर 2 आपको 1 से कनेक्टेड मिलेगा, 3 से भी कनेक्टेड है ये, फिर 4 से भी कनेक्टेड है, देन नंबर 2 5 से भी कनेक्टेड है, नंबर 2 6 से भी कनेक्टेड है। तो क्या होता है, इसमें हर एक सिस्टम, हर एक होस्ट सिस्टम, जितने भी नेटवर्क में नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स है, उनसे पॉइंट टू पॉइंट मतलब क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्ट होता है। Each node is capable of sending messages to and receiving messages from other nodes। यहाँ पे क्या होता है, नोड्स बच्चों हम किसको बोलते हैं, ये जो सिस्टम्स रखे हुए इन्हें हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। तो हर एक नोड्स में क्या कैपेबिलिटी होती है कि वो मैसेज सेंड भी कर सकता है और मैसेज रिसीव भी कर सकता है। उसके जो एडजेसेंट या फिर उसके साथ जितने भी को नोड्स हैं, मतलब जो उसके साथ के नोड्स हैं, जितने भी नेटवर्क में नोड्स हैं, उनसे वो उन्हें क्या कर सकता है, मैसेज सेंड भी कर सकता है और उनसे मैसेज रिसीव भी कर सकता है। द नोड्स एक्ट एज रिलेज पासिंग ऑन अ मैसेज टूवर्ड्स इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे हमने प्रीवियस मतलब जो इसके पहले की टोपोलॉजीज थी उसमें हमने देखा था, जैसे रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है। तो इसमें क्या होता था बच्चों कि जो एक डेटा है, एक हमारा जो सिग्नल हमें अगर ट्रांसमिट करना है तो वो हर नोड से गुजर के जाता था। पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होने की वजह से सोर्स से डायरेक्ट डेस्टिनेशन तक के ही हमारा डेटा जाएगा। इसमें उसे हर एक नोड्स के पास से गुजर कर जाना नहीं पड़ता है। A fully connected mesh network therefore has n-1
divided by 2 physical channel to the link and devices. ओके बच्चों, इसमें क्या होता है, फुल्ली मैश नेटवर्क में क्या होता है बच्चों, एन, जैसे सपोज एन डिवाइसेस है, एन डिवाइसेस आपने मान लिया आपके पास 10 डिवाइसेस है। कितनी डिवाइसेस हैं, 10 डिवाइसेस हैं। अब तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कितने चैनल्स बन रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे हम, एन की जगह हम 10 रखेंगे, देन ब्रैकेट में 10 - 1 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 10 into 10 - 1 that is 9 divided by 2। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 145। अगर 10 डिवाइसेस है तो उनकी लिंक्स कितनी होगी, 45 लिंक्स उसमें बच्चों होगी। एवरी डिवाइस on the network must have n-1 इनपुट आउटपुट पोर्ट। क्या होना चाहिए, अगर 10 डिवाइसेस है तो 10 डिवाइसेस में क्या होना चाहिए बेटा, n-1 दैट इज 10 - 1 9 इनपुट आउटपुट पोर्ट होने चाहिए। इनपुट आउटपुट पोर्ट क्या होते हैं बेटा, इनपुट आउटपुट पोर्ट मतलब जो सिस्टम पे एक पोर्ट होता है जहाँ से क्या होता है, आप सिस्टम क्या करता है, इनपुट ले भी सकता है और वहीं से वो क्या कर सकता है, वापस से रिट्रांसमिट डेटा को कर सकता है, तो वो होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो अगर 10 डिवाइसेस हैं हमारे पास तो हमारे पास इनपुट आउटपुट पोर्ट कितने होने चाहिए, n-1 दैट इज़ 9 इनपुट आउटपुट पोर्ट होने चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी आर, डेडिकेटेड लिंक्स गारंटीज दैट ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड। अब ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है तो बेटा इससे क्या कहते हैं, डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मतलब ये इसे पता है कि इसका सोर्स क्या है और इसका डेस्टिनेशन क्या है। ओके बच्चों, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, डेडिकेटेड लिंक्स कहते हैं, क्योंकि इसे पता है कि इसे कौन से सिस्टम से कौन से सिस्टम तक के ही डेटा को ट्रांसमिट करना है। नेक्स्ट वन इज़ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इज़ वेरी हाई। क्या होता है बच्चों, इसमें अगर कोई सिस्टम अपना डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक के सीधा ले जा रहा है, कहीं बीच में इसमें कहीं भी कोई भी एरर नहीं आएगी, बिकॉज बीच में जो भी सिस्टम्स है वो इसका ये डेटा रीड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी क्या होती है, बहुत हाई रहती है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स मेक फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। जैसे कि अभी मैंने आपको ट्री टोपोलॉजी में भी बताया बच्चों, क्या होता है कि फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन और फॉल्ट आइसोलेशन, दैट इज़ कि अगर कोई भी सिस्टम में एरर आती है तो पॉइंट टू पॉइंट होने की वजह से क्या होता है, हमें पता होता है कि ये जो कौन से सिस्टम में एरर आई है, कितना भी बड़ा नेटवर्क क्यों ना हो, पर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सिस्टम में एरर आई है। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी आर, इट रिक्वायर्स वेरी मच कैबलिंग। इसमें क्या होता है, जितना बड़ा नेटवर्क रहता है इसमें कैबलिंग की बहुत ज़्यादा, केबल्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है, उसकी वजह से वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। इंस्टॉलेशन एंड रिकॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इंस्टॉलेशन मतलब इतने बड़े नेटवर्क को बनाना क्या होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और टफ होता है, बिकॉज इतने बड़े नेटवर्क को आप रिकॉन्फ़िगरेशन मतलब रिकॉन्फ़िगर कैसे करेंगे बेटा आप, कि हमें इतना बड़ा नेटवर्क कहाँ से कैसी क्या कैबलिंग करनी है, तो ये नेटवर्क बनाने में बहुत टाइम लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इंस्टॉलेशन में भी इसका क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। आप ट्री और मैश टोपोलॉजी भी आपके चैप्टर 2 में लिख लीजिएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। तो आपकी नेक्स्ट पेज से हेडिंग होगी चैप्टर नंबर 3, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ओके,
जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल कि व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है बच्चों? अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। ये क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स दैट two or more machines on a network follow for communication among network devices। ये ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि दो से ज़्यादा मशीनें क्या करती है? फॉलो करती है। किस लिए? कम्युनिकेशन करने के लिए नेटवर्क डिवाइसेस के बीच। जैसे सपोज आपके पास एक डिवाइस है ए एंड सेकेंड वन इज़ बी। अगर ए से बी तक के हमको क्या करना है? डेटा ट्रांसफ़र करना है या ट्रांसमिट करना है, तो क्या होगा? एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए। पता है बच्चों, किसी भी चीज़ को एक क्या बोलते हैं इसे, बेस्ट वे में करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? हर चीज़ का एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए कि वो जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो वो रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वैसे ही डेटा भी अगर रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसमिट होगा तो वो बेटर वे में ट्रांसमिट होगा और एफिशिएंटली वो क्या हो सकता है? ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, तो क्या होता है? प्रोटोकॉल सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल होता है जो कि क्या करता है, जिसमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन डिसाइडेड रहते हैं कि इस पर्टिकुलर वे में ही आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। ओके बच्चों, प्रोटोकॉल कितने तरह के होते हैं? तो इसमें प्रोटोकॉल 7 टाइप्स के हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल SMTP, 7th वन इज़ योर टेलनेट, 8th सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल SIP, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल RTP, इंटरनेट रिले चैट IRC, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP। ओके, तो आपके 12 टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं इसमें। तो बच्चों हम फर्स्ट प्रोटोकॉल से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज़ वन ऑफ द कोर प्रोटोकॉल्स ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। इट इज़ अ reliable stream delivery service that guarantees delivery of a data stream sent from one host to another without duplication or losing data। TCP क्या है बेटा? मोस्ट यूज्ड क्या है? ये प्रोटोकॉल है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है? कोर प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का, जो कि हम इंटरनेट पे क्या करते हैं? डेटा जो ट्रांसफ़र होता है, जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो किसके थ्रू होता है? TCP के थ्रू होता है। TCP क्या करता है? गारंटी लेता है डिलीवरी की कि आपका डेटा जो कम्युनिकेशन वे है वहाँ पर क्या हो, आपका डेटा डुप्लिकेट ना हो और लॉस ऑफ डेटा ना हो। तो इसकी गारंटी रहती है TCP में। ओके, इसलिए ये मोस्टली यूज्ड प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट वन इज़ योर IP एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ एड्रेसिंग प्रोटोकॉल दैट आइडेंटिफाइज अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क यूजिंग TCP IP। IP addresses of packet routes them through different nodes and networks until it reaches its final destination। बेटा, इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल क्या होता है? ये क्या करता है बच्चों? नेटवर्क में क्या करता है? IP एड्रेस मतलब हर सिस्टम का क्या होता है? जितने भी होस्ट सिस्टम होते हैं या जितने भी सिस्टम्स होते हैं सबका एक अपना क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम का अपना यूनिक IP एड्रेस होता है। इंटरनेट
एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस उनका क्या होता है, खुद का यूनिक एड्रेस होता है, जो कि अगर एक सिस्टम का प्रोटोकॉल एड्रेस सपोज ABCD है तो ये ABCD किसी और सिस्टम का एड्रेस नहीं हो सकता है। तो क्या करता है इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल, हमें नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। नेक्स्ट आप इसका एग्जांपल देख लीजिए बच्चों। एन IP एड्रेस कंटेन्स सीरीज ऑफ 4 नंबर्स unique to the computer concern. Example 192.190.101.001. This address is usually supplied by a internet service provider. क्या करते हैं ये एड्रेस सिस्टम्स को किसके थ्रू मिलता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, हर सिस्टम को एक अपना IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। File transfer protocol is a standard network protocol used to transfer files from one host to another over a TCP-based network such as internet. TCP-based network क्या होता है बेटा, आजकल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है TCP-based network का इंटरनेट पे TCP एड्रेस ही TCP प्रोटोकॉल ही क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है बेटा, TCP प्रोटोकॉल पे आप क्या कर सकते हो, एक होस्ट सिस्टम से अनदर होस्ट सिस्टम तक क्या कर सकते हैं, हम हमारी कोई भी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके। FTP provides for the uploading and downloading of file from a remote host running FTP server software. FTP हमको क्या प्रोवाइड करता है बच्चा, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग ऑफ फाइल, मतलब आप अपलोड भी कर सकते हो फाइल को, या फिर आप इंटरनेट सर्वर से क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ओके और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, FTP सर्वर सॉफ्टवेयर रहते हैं, जो FTP के सर्वर सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी से आप क्या कर सकते हो, फाइल डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दैट इज़ HTTP। बेटा आपने ये HTTP बहुत बार देखा भी होगा, तो आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे बहुत बार HTTP दिखता है। तो आज हम इसका मीनिंग समझते हैं कि HTTP होता क्या है। Hypertext Transfer Protocol is an application level protocol used to request and deliver web pages between a server and browser. HTTP क्या करता है बच्चा, ये एक एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल होता है जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है, सर्वर और यूज़र क्या होता है बेटा, यूज़र को जैसे इंटरनेट पे यूज़र हम क्या कहेंगे, जो हमारा ब्राउज़र है जिसमें हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। हम ब्राउज़र आप सब डेली लाइफ में यूज़ करते हो कि इंटरनेट ब्राउज़र, तो वो क्या होता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, यूज़र कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सर्वर और यूज़र के बीच में क्या करता है, रिक्वेस्ट को डिलीवर करता है, यूज टू रिक्वेस्ट एंड मतलब डेटा को क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है और डिलीवर करता है, डिलीवर वेब पेजेस बिटवीन अ वेब पेजेस। मतलब वेब पेज क्या होते हैं बेटा, जहाँ पर आप जो इंटरनेट ब्राउज़र पे आप जब क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, तो वो जो डिटेल्स है, आप किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो वो आपको कहाँ पर दिखेंगी, वेब पेजेस पे, जो उनके पर्टिकुलर वेब पेजेस उस साइट की बनी होती है, तो वहाँ पर क्या दिखते हैं आपको, आपका कंटेंट शो होता है। तो HTTP क्या करता है बेटा, ये वेब पेजेस को क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, डिलीवर करता है, किसके बीच में, सर्वर और ब्राउज़र के बीच में। ओके, अगर हमें कोई भी वेब पेज देखना है तो हम ब्राउज़र पे हमने सपोज़ हमने डाल दिया कि व्हाट इज़ HTTP, हमने ब्राउज़र पे सर्च किया, तो ये किसके पास जाएगा,
सर्वर के पास जाएगा। फिर सर्वर क्या करेगा, जो भी व्हाट इज़ HTTP से रिलेटेड कंटेंट होगा वो आपको डिस्प्ले करेगा। तो ये कैसे डिस्प्ले हुआ, आपने सोचा है कभी कि आप कुछ भी सर्च करते हो और उससे रिलेटेड चीज़ें आपको गूगल पे कैसे दिखती हैं? तो ये सर्वर के थ्रू दिखती है। ये सर्वर में सब क्या डिटेल्स क्या जो भी अपलोड होती है वो सब सेव होती है, और फिर सर्वर से क्या करते हैं, ब्राउज़र जो भी उसकी नीड रहती है वो इनपुट देता है ब्राउज़र, और फिर क्या करता है, जो HTTP है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर से ताकि वो आउटपुट शो करे। ओके बच्चों, नेक्स्ट वन इज़ योर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP3 वर्जन 3। ओके, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल is a simple standardized application layer protocol used for retrieving incoming email from a remote mail server over a TCP connection and saving to a local device। POP3 बेटा यूज़ क्यों किया जाता है? ये भी क्या होती है, एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है, जो भी हमारे पास इनकमिंग ईमेल आते हैं उनको रिट्रीव करने के लिए, उन्हें देखने के लिए ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, SMTP। SMTP इज़ अ प्रोटोकॉल दैट डिफाइन हाउ मेल मैसेजेस आर सेंट बिटवीन होस्ट। SMTP में क्या होता है बेटा कि ये बताता है कि किस तरह ईमेल या मेल मैसेजेस किसी भी सिस्टम के बीच में सेंड किए जाते हैं। आप मेल करते हो, आप जीमेल पे आप आईडी बनाते हो, तो बच्चों ये क्या होता है, SMTP बताता है कि किस तरह आप मेल मैसेज को क्या कर सकते हो, ईमेल या मेल मैसेजेस किसी भी होस्ट सिस्टम के बीच में किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। SMTP uses TCP connection to guarantee error free delivery of message। SMTP क्या करता है बच्चों, TCP कनेक्शन मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज़ करता है। क्यों यूज़ करता है, ये गारंटी लेने के लिए कि डेटा क्या हो, बीच में जो उसका कम्युनिकेशन वे है वहीं पर बीच में क्या हो, डुप्लीकेसी ना हो उसकी, और लॉस ऑफ डेटा भी ना हो, मतलब डेस्टिनेशन तक पूरी सिक्योरिटी के साथ डेटा क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। नेक्स्ट वन इज टेलनेट। टेलनेट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। द प्रोसेस ऑफ दिस कनेक्शन इज कॉल्ड रिमोट लॉगिन। ओके बच्चों, टेलनेट क्या होता है, टेलनेट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स यूज टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। टेलनेट किस लिए यूज़ किया जाता है, टेलनेट क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है। इसमें क्या होता है, रूल्स लिखे होते हैं जो कि ये बताता है कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को किस तरह कनेक्ट कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ कनेक्शन, जो इसकी प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, रिमोट लॉगिन। व्हाट इज रिमोट लॉगिन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कनेक्शन between one computer to another computer is called as remote login according to the telnet। मतलब किसके रूल्स इसमें अप्लाई होते हैं, टेलनेट के। ओके, द कंप्यूटर हु रिक्वेस्ट कनेक्शन इज कॉल्ड लोकल कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है वो जो फर्स्ट कंप्यूटर अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो कंप्यूटर क्या कहलाएगा, लोकल कंप्यूटर। और जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या कहलाता है, कनेक्शन के लिए जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है वो कंप्यूटर कहलाता है रिमोट कंप्यूटर। ओके बच्चों, यहाँ पे दो कंप्यूटर है, एक लोकल कंप्यूटर एंड रिमोट कंप्यूटर। लोकल कंप्यूटर क्या होता है बच्चों, लोकल कंप्यूटर क्या होता है बच्चों, सी लोकल कंप्यूटर एंड
रिमोट कंप्यूटर। तो लोकल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और रिमोट कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज योर SIP, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। The session initiation protocol is a signaling protocol widely used for controlling communication session such as voice and video calls over internet protocol। आप बेटा इंटरनेट पे क्या करते हो, इंटरनेट का यूज़ करके वॉइस और वीडियो कॉल्स करते हो। आपने बहुत सारे ऐप्स देखे होंगे वॉइस और वीडियो कॉल करने के, तो वो आपने कभी सोचा है ये कैसे कनेक्ट होते हैं? तो ये SIP के थ्रू क्या होते हैं, आपके वॉइस और वीडियो कॉल कनेक्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज RTP, द रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। RTP